अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तस्रिफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुबारकीन फ़ी सिफ़ात वल अमाल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हज़रात, बड़ी अच्छी नक़ाबत हज़रत अल्लामा जमाल अख्तर साहब से आप समात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी शायरी हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा हबीबी से समात किया। बादहु दिगर शोरा खुतबा से आप समात करेंगे। चंद लम्हे के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। कमेटी वालों ने आमदे सरकार के महीने की खुशी में आमदे सरकार की खुशी में महफिल पाक का इनेकाद किया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कमेटी को, इस महल्ले को सलामत रखे, हर आफात व बलियात से महफूज फरमाए। आमद रसूल का महीना है, उसी के हवाले से एक मतला दो शेर हजरत, अगर अच्छा लगे तो भी बोले, ना लगे तो भी बोले, मतलब टू इन वन शेर समात करे। हर पल हर दम हर एक लम्हा जीवन बन के रहता है, जीवन बन के रहता है। हर पल हर दम हर एक लम्हा जीवन बन के रहता है, जीवन बन के रहता है। हर पल हर दम हर एक लम्हा जीवन बन के रहता है, जीवन बन के रहता है। उनका करम तो हर मौसम में, उनका करम तो हर मौसम में सावन बन के रहता है, सावन बन के रहता है। और रबीउल शरीफ का मुकद्दस महीना तशरीफ लाता है तो लोग गलियों को, कूचों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। फटने दीजिए।
लेकिन शेर देखें हम क्यों सजाते हैं। हर पल हर दम हर एक लम्हा जीवन बन के रहता है, जीवन बन के रहता है। बार रबीउल अव्वल को जो जश्न चिरागा करते हैं, जश्न चिरागा करते हैं। बार रबीउल अव्वल को जो जश्न चिरागा करते हैं, जश्न चिरागा करते हैं। उनका घर तो खुशहाली का आंगन बन के रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले जिक्र मुस्तफा। उनका घर तो खुशहाली का आंगन बन के रहता है, आंगन बन के रहता है। और एक शेर, सुन्नी उससे बच के रहना, कब वो डस ले क्या जाने, कब वो डस ले क्या जाने। सुन्नी उससे बच के रहना, कब वो डस ले क्या जाने, कब वो डस ले क्या जाने। कौन नजदी शक्ल इंसान में नागन बन के रहता है, नागन बन के रहता है। हर पल हर दम हर एक लम्हा जीवन बन के रहता है। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुक़द्दस महीना खत्म हो गया। आज चांद नजर नहीं आया, कल तो हर हाल में चांद नजर आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो खत्म कभी नहीं होगा, खत्म हो ही जाएगा। बहरहाल बार बार आएगा। बिल्कुल, क्या कहने। बहरहाल इसी मुक़द्दस महीने में हमारे आपके नबी जनाबे पाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अरब की सरजमीन पर मक्का शहर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अक़दस से इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया जानती है कि हमारे आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे पैगंबर की माँ हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद, कहिए सल्लल्लाहु, बोलिए न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में तशरीफ लाया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे आका की माँ फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाया
तो आते ही सर को सजदे में रखा, सुभान अल्लाह। और उंगली आसमान के जानिब उठी हुई थी और आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पता चला, मालूम हुआ कि मेरा नबी इस दुनिया में जब तशरीफ लाया है तो हम गुनहगारों को याद किया है, सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए तो गुनहगारों को याद करे। हाल तो ये है कि मेरे नबी ने जिंदगी के किसी मोड़ पर गुनहगारों को भूला नहीं बल्कि याद किया। मेराज में जा रहे हैं तो गुनहगारों को याद कर रहे हैं। नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, गुनहगारों को याद कर रहे हैं। और नबी इस दुनिया से जा रहे हैं तो भी याद कर रहे हैं। हाल तो ये है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे आपके नबी ने हम गुनहगारों को याद किया। रात के सन्नाटे में गुनहगारों को याद आ रही है तो मेरे पैगंबर हम गुनहगारों के लिए रो रहे हैं। आंखों से आंसुओं के कतरात बहा रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। हाल तो ये है कि मेरा नबी हमारे आपके लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद करके हमारे लिए मगफिरत की भीख रब से मांग रहे हैं। और कैसे मांग रहे हैं, एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हदीस से पाक समाअत करे उससे पहले एक मर्तबा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हदीस समाअत करे, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़अ यदैहि वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। के जोर से बोले अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़अ यदैहि वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती वबका फ़क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मदिन फ़अलम फ़स्अलहु मा युबकीका फ़अताहु जिब्रील अलैहि सलाम फ़अख़बिरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा क़ाल व हुवा आलम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल या जिब्रील इज़्हब इला मुहम्मद फ़क़ुल अना सनुर्दीका फ़ी उम्मतिका वला नसूअक। प्यार से तो बोल कहने हैं माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा। एक मर्तबा का वाक़या है कि हमारे आपके नबी जनाबे पाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाया। हदीस की इबारत है अन्नहु रफ़अ यदैहि व क़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। हमारे आपके नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा यासीन, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर वाले पैगंबर, नबियों का इमाम, दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को बुलंद फरमाया। मेरे नबी अपने दोनों हाथों को बुलंद फरमाते हैं और
और इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। मौला ऐ मौला, ऐ सारी कायनात के पालन पोषण करने वाला खुदा, ऐ सारी कायनात को रिस्क देने वाला खुदा, ऐ मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत सियाहकार है, मेरी उम्मत बदकार है, मेरी उम्मत खताकार है। मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। प्यार से कहते सुभान अल्लाह। मेरा नबी, हमारा नबी, सबका नबी, अच्छा नबी, प्यारा नबी, सच्चा नबी, दुलारा नबी अपने दोनों हाथों को बुलंद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी सियाहकार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी खताकार उम्मत को बख्श दे। मेरे आका हमारे लिए मगफिरत की भीख मांग रहे हैं, मेरे लिए बख्शिश की भीख रब से मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मौला गुनहगारों को बख्श दे, सियाहकारों को बख्श दे, खताकारों को बख्श दे। और रोने लगे वबका, और रोने लगे, आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगे, ज़ारों कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात बह रहे हैं। मेरे आका रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। रब्बे सुल जलाल की रहमत जोश में आती है। रब इरशाद फरमाता है या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन फ़अलम फसअलहु मा युबकी का। ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में। जिब्रील कहाँ जा रहे हैं? नबियों के इमाम की बारगाह में जा रहे हैं। आने वाला कौन है? फरिश्तों का सरदार है। आ कहाँ रहा है? नबियों के इमाम की बारगाह में आ रहा है, नबियों के सरदार की बारगाह में आ रहा है। रब फरमाता है जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में, और जा करके तुम उनसे पूछो कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है। क्या कहने, क्या कहने, क्यों रो रहा है? अल्लाह के रब सब जानता है। रब प्यार से एक बार कह दे ना सुभान अल्लाह। रब सब जानता है, उसके बावजूद कहता है ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब के पास और जाकर पूछो कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है। जिब्रील आते हैं मेरे आका की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? माजरा क्या है? रो क्यों रहे हैं? आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों बह रहे हैं? ज़ारों कतार क्यों रो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? सबब क्या है? मेरे पैगंबर ने उन्हें उस चीज की खबर दी। हजरत जिब्रील अमीन फिर परवास करते हुए रब्बे सुल जलाल की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब पूछता है जिब्रील मेरा महबूब क्यों रो रहा है? आखिर वजह क्या है? हजरत जिब्रील जवाब देते हैं ऐ मौला तेरा महबूब रो रहा है, ऐ मौला तेरा महबूब रो रहा है, ऐ मौला तेरा महबूब रो रहा है। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। मौला तेरा महबूब रो रहा है, मौला तेरा महबूब रो रहा है, लेकिन अपनी साथ के खातिर नहीं। मौला अगर तेरा महबूब रो रहा है तो अपनी गुनहगार उम्मतियों के निजात के खातिर रो रहा है, बख्शिश के खातिर रो रहा है। रब इरशाद फरमाता है या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन फ़कुल अना सनुर्ती का फी उम्मती का वाला नसू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा। जिब्रील मेरा महबूब क्यों रो रहा है? जिब्रील जवाब देते हैं या ऐ अल्लाह तेरा महबूब अपने लिए नहीं अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। रब इरशाद फरमाता है या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन फ़कुल अना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसुवक। जिब्रील
जा मेरे महबूब की बारगाह में और जाकर के कह दे कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपकी उम्मतियों के बारे में आपको राजी कर लेगा, गमगीन ना होने देगा। खुद कुरान फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मौला तेरा महबूब उस वक्त तक राजी ना होगा जब तक कि अपनी हर हर उम्मत को अपने रब से बख्शवाने लेगा। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हैं। क्या करते हैं सुना दूं? अल्लाह है क्या जहन्नम, अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने सब पढ़े, रो रो। बहुत अच्छे, आप लोग भी पढ़िए ना। रो रो के मुस्तफा ने हाजी रो रो पढ़े ना, झूम कर पढ़े ना। रो रो दरिया बहा दिए हैं उनकी महकन दिल के गुनचे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, हज जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं उनकी